हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑन इंग्लिश लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे कि 4 महीने हैं हमारे पास, राइट, फॉर जून 2026 डेट एग्जामिनेशन। तो हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए गिवन दैट हमारा सिलेबस इतना वास्ट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम कहाँ से शुरू करें, और ये एक सेशन बिगिनर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए, हर इंसान के लिए, हर स्टूडेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो बिफोर वी डाइव इनटू द बुक्स, की जैसे हम डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होगा, कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप हज़ार हज़ार स्टूडेंट्स के साथ compete करते हैं, राइट। सो हमें एम अपना, जब हम एम हायर रखेंगे ना, तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है पेपर का लेवल, तो हमारा एम से थोड़ा कम भी अगर हम परफॉर्म करते हैं तो कोई इशू नहीं है, राइट। सो अगर आप एम करेंगे 210 मार्क्स तो आप 200 के ऊपर स्कोर कर पाएंगे। अगर आप एम करते हैं 190 तो आप 180 हिट कर पाओगे, राइट। सो द ट्रेंड क्या कहता है, यूजुअली हमने जो देखा है जून 2025 से पहले के जो ट्रेंड्स हैं, आप वहाँ पे जो कट ऑफ देखोगे वो कट ऑफ was going around this, okay, 214, 210, 212 ऐसे कट ऑफ जा रहा था जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समवेयर अराउंड 180 जाता था, ओके। अब जून 2025 के बाद एकदम से डिप हुआ, ओके। तो ये पता करता है, जब तुम्हारा एकदम कट ऑफ ऐसे नीचे चला जाता है, कट ऑफ इतना लो जाता है, इट शोज दैट द पेपर वाज ट्रूली डिफिकल्ट। बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। बट ये थोड़ा सा अब का जो हमारा दिसंबर का कट ऑफ है, ये मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि दिसंबर का जो कट ऑफ है ये इन दोनों के बीचों बीच आएगा, इसके बीच, ये एक्सट्रीम और इसके बीच आएगा, राइट, कि इतना नीचे नहीं जाएगा क्योंकि पेपर 1 बहुत इजी आया था, ठीक है। सो हमें यही चीजें देखना है। सॉरी, दिसंबर 2025, हाँ, इट विल समवेयर फॉल इन बिटवीन, राइट। नाउ कट ऑफ के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, ताकि आपको एक रियलिस्टिक आप गोल लेके चलो कि मुझे 200 के ऊपर जेआरएफ के लिए चाहिए, मुझे नेट के लिए 180 टारगेट करना है, वो ऊपर नीचे होगा डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द पेपर, ठीक है। तो ये आप दिमाग में बिठा के चलो कि 300 से मुझे इतना टारगेट करना है। अब इसको तोड़ो कि पेपर 1 में 40 प्लस, पेपर 2 में 50, ठीक है, 50 इसमें, 40 इसमें, 90 क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगी तो मेरा 180 बनेगा। अगर मैं 45 तक इधर टारगेट करती हूँ और इधर मैं 60 टारगेट करती हूँ तो मेरा जेआरएफ का कट ऑफ बनेगा, ठीक है। तो इसको दिमाग में मेंटेन करके चलना है। नाउ सिलेबस, एवरीवन इज फेमिलियर विद द सिलेबस आई बिलीव। सो हमारे ये पहले 4 के यूनिट्स है और इसमें कोई भी सब डिविजन्स नहीं दिया है। तो हमारा सिलेबस है क्या, ओपन एंडेड, ठीक है। हमारा सिलेबस बहुत खूबसूरती के साथ ओपन एंडेड है, एंड यही बनती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की व्यथा कि भाई हम कहाँ से शुरू करें, हम क्या करें, क्योंकि हमारी बेसिक्स भी क्लियर नहीं है मैम, हम कैसे करें, हम थ्योरी तक कैसे पहुंचे। तो एक रियलिस्टिक वीक बाय वीक अब मैं आपको टारगेट बताऊंगी कि ये हमारे 4 यूनिट्स है, ये ओपन एंडेड है, और ये जो लास्ट के 6 यूनिट्स हैं, ये जो 6 यूनिट्स हैं, दे आर अ लिटिल बिट ओके, दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, ओके, कंपेयर्ड टू दिस। ये सबसे ओपन एंडेड कहा जाता है, इन इससे कंपैरिजन में ये इजियर, बट यहाँ पे भी वी हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट यूनिट्स। सो लिटरेरी थ्योरी फॉर एग्जांपल, कल्चरल स्टडीज फॉर एग्जांपल, वो जो डिसिप्लिन्स है ना, वो जो एरियाज हैं, वो भी ओपन एंडेड ही है। उसमें कॉन्स्टेंटली लोग नए चीज़ें लिख रहे हैं, नए चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा सिलेबस कोई स्ट्रीमलाइंड है, आवर सिलेबस इज नॉट डेफिनेटिव, ओके। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट इसको हमें टैकल तो करना है। जाएंगे कहाँ, देना ही है नेट, बच्चे नेट निकालते हैं हर साल, है ना। तो कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपको पहले महीने में, हमारे पास है कितने महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून में कभी भी एग्जाम हो सकता है, जून को काउंट मत करना। हमारे पास है कितने, 4 मंथ्स में, हाउ मेनी मंथ्स डू वी हैव फेब में कम दिन है, ओके, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। जून में मान लो आपके पास 1 हफ्ता है, ठीक है, उसको मान के अभी नहीं चलना है, हमें इतने ही दिन अभी मान के चलना है, ठीक है। सो यू स्टार्ट विथ द ब्रिटिश कोर, और इससे पहले चाहो तो आप 1-2 दिन थोड़ा सा क्लासिकल लिटरेचर क्या है, थोड़ा सा क्लासिकल लिटरेचर के बेसिक्स भी देख लेना बिफोर यू स्टार्ट विद द ब्रिटिश लिटरेचर। सो क्लासिकल लिटरेचर आप, एंड यहाँ पे देखो, लिटरेचर के बच्चों के लिए मैं एक चीज़ बोलती हूँ, कोई किताब नहीं है जो आपका खुद का सेल्फ स्टडी रिप्लेस करे, इंडिविजुअल बुक्स को जो रिप्लेस करे। सेल्फ स्टडी के लिए गूगल करना,
चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के पढ़ना वो हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। सो क्लासिकल लिटरेचर के बेसिक्स के लिए भी आप गूगल करोगे तो थोड़ा बहुत आपको ऐसे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे पास आते हो, पेड बैच में ज्वाइन करते हो, आप किसी और एजुकेटर के पास जाते हो, वो भी आपको क्लासिकल लिटरेचर के बेसिक्स पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप वैसे ही शुरू करना है कि क्लासिकल लिटरेचर से आप अपना बेस बनाया, फिर हम आए ब्रिटिश लिटरेचर में। सो वीक्स 1 और 2 में हमने ड्रामा, पोइट्री पे फोकस किया, शुरुआत पे फोकस किया, शेक्सपियर पे फोकस किया। फिर वीक 3 में फिक्शन तक हम जाएंगे, ठीक है, राइज ऑफ द नॉवेल, विक्टोरियन जायंट्स, फिर नॉन फिक्शनल प्रोज भी हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं। एंड इसके साथ हमें बनाने हैं नोट्स। वी हैव टू मेक नोट्स, रिगरस नोट्स। ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है कि मतलब पेन की इंक खत्म हो जाए, ठीक है। सो मैप एवरी ऑथर टू देयर कंटेम्प्रेरी सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स, कि कौन किस तरीके से लिख रहा था, कौन किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा था। ऐसे ड्राइली नहीं पढ़ना है, हमें यही कोशिश करना है कि हम पहले एक रैंडम, एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर ले बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स। वी हैव टू थिंक दैट हमें क्या क्या ये सारी चीज़ें कैसे कैसे कवर करनी है, और एक एक करके हमें सब कुछ कवर करना है। हमें ये चीज़ नहीं करना है कि फिक्शन अलग से और नॉन फिक्शन अलग से, ये थोड़ा सा अलग है। बट व्हाट यू हैव टू डू इज, आप अपने कंफर्ट लेवल देखिए, एक एक दिन में हमें कवर करना पड़ेगा। जैसे मेरे इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर में 47 क्लासेस हैं, 47 लेक्चर्स, 2 आवर्स ईच। कितने घंटे हो गए, काउंट कर लो आप, और कितने दिन लगेंगे। एक महीने के अंदर 47 लेक्चर्स हमारा पूरा खत्म होता है, ठीक है, क्योंकि एवरी डे, एवरी वीक वी हैव अराउंड 8 सेशंस, ओके। सो वी ट्राई टू फिनिश इट विद इन 1 वीक। तो आपको 1 मंथ, तो 1 महीना पूरा आपको लगाना है, एंड ये सारे लेक्चर्स को आपको खत्म करना है, राइट। सो मान लो कि इट्स गोइंग टू take around 5 weeks, okay, you can take around 5 weeks for British literature, okay। 5 हफ्ते आप ले लो, आप लगा दो ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ने में, ठीक है, बेसिक्स अपना क्लियर करो। फिर पूरा 1 महीना आपको चाहिए थियोरी, क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल स्टडीज, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट वाइज तुम्हें कम हो सकता है, मतलब ऑथर नंबर, ऑथर के जो नाम, रट्टाफिकेशन यहाँ पे कम हो सकता है, बट यहीं पे तुम्हें दिक्कत होती है क्योंकि तुम्हारा समझ यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे समझना कॉन्सेप्चुअली यू आर वेरी वीक, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी वीक कॉन्सेप्चुअली, ये हैवी हिटर्स बोला जाता है इनको, ठीक है। दिस इज वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स लूज द रेस, एंड आई एम नॉट kidding, I am not going to sorry, just a second. हाँ, units 7, 8 and 9 मैं वही देख रही थी, 7 मिसिंग है यहाँ पे, वही चेक कर रही थी। हाँ, तो ये यहाँ पे आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्लासिकल से शुरू करना है टू न्यू क्रिटिसिज्म, फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू लिटरेरी थ्योरी, यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड अदर इमर्जिंग थ्योरीज, फेमिनिज्म, क्रिटिकल रेस थ्योरी, LGBTQ, ठीक है, LGBTQ थ्योरीज, क्वियर थ्योरीज जिसको कहते हैं, फेमिनिज्म तो मैंने लिखा हुआ है, देन देर इज इको फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, देर इज ब्लू ह्यूमैनिटीज, देर इज पोस्ट ह्यूमैनिज्म, देर इज डिजिटल ह्यूमैनिटीज, ठीक है, ये सारे एरियाज आपको कवर करने ही करने हैं, ओके। देन कल्चरल स्टडीज पे जाओ, एंड न्यू कल्चरल थियोरिस्ट इज अ वेरी क्रूशियल एरिया। तो ये नए कल्चरल थियोरिस्ट पे भी हमें इक्वली ध्यान देना है जितना हमने क्लासिकल थियोरिस्ट पे डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें समझने में टाइम लगता है। यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स भले ही कम हो, कंटेंट वाइज, समझने वाइज दिस इज वेरी हैवी, ओके। सो यू हैव टू फोकस, यू हैव टू गिव 1 मंथ टू दिस, एंड वीक मंथ 3 में आपका बच्चा कुचा जो यूनिट्स है, इंग्लिश एंड हिंदी आप 2 दिन में कर लोगे। अगर आप मतलब बेसिक्स आपका 2 दिन बहुत है, उसके लिए 2-3 दिन में वो कर लोगे। लैंग्वेज पेडागोजी विल टेक यू मे बी अ वीक मैक्सिमम टू कवर, मैं भी ज़्यादा बोल रही हूँ, ठीक है। देन रिसर्च मेथड्स कर लिया, एंड बचा क्या, वर्ल्ड लिटरेचर एंड अमेरिकन लिटरेचर। नाउ इसमें जब आप इंग्लिश एंड इंडिया करते हो, इसके साथ अगर आपने इंडियन लिटरेचर नहीं किया है तो इंडियन इंग्लिश ऑथर्स को भी इसमें कवर कर सकते हो। इसमें भी आपको मैक्सिमम 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ओके। सो यू विल टेक 1 मंथ टू कवर द रेस्ट ऑफ द यूनिट्स, एक एक करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। वर्ल्ड लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, क्योंकि ये वेटेज वाइज बहुत कम है, वेटेज वाइज बहुत कम है। मैं एक बार आपको यूनिट वाइज वेटेज भी बता देती हूँ बिफोर वी मूव एनी फर्दर, सो दैट आपको क्लैरिफिकेशन रहे। इसका सबसे हैवी वेटेज है यहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर,
ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर सबसे हैवी वेटेज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रिटिश लिटरेचर, यहाँ पे 25+ क्वेश्चंस आएंगे, इंडियन से आएंगे अराउंड 10, वर्ल्ड एंड अमेरिकन से कुल मिला के 2-3 से ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। यूनिट 5 से इस बार ज्यादा सवाल थे, यूजुअली 5 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। इंग्लिश इन इंडिया में 2 से 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम, इस बार बिल्कुल नहीं था। कल्चरल स्टडीज से आज के डेट पे मैं 7 से 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके चली हूँ, थोड़ा हायर। क्रिटिसिज्म से अराउंड सेम 5 to 8 क्वेश्चंस आई एम एक्सपेक्टिंग। थियोरी से अच्छा खासा around 20 questions I'm expecting, it can be more. Research methods and materials I'm expecting around 5 questions. ठीक है, ये आपके वेटेज हैं। एंड आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि ऑल यूनिट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ओके, ये याद रखना है, जहन में बिठा लो, ऑल यूनिट्स आर इम्पॉर्टेंट। कुछ भी स्किप करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास कि चलो इसमें से ना 2 सवाल आएंगे तो मैम हम अमेरिकन स्किप कर दे, नहीं, वर्ल्ड स्किप कर दे, नहीं करना है। उनको प्रैक्टिस कम करो, रिवीजन में तुम शायद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है। स्किप किसी को नहीं करना है, नो स्किपिंग, नो स्किपिंग, ओके। स्किपिंग मतलब रोप स्किपिंग नहीं, जंप रोप नहीं, बट नो स्किपिंग, ठीक है ना। मंथ 4 आप पूरा रखोगे अगर रिवीजन और पीवाईक्यूज के लिए, दैट इज बेस्ट। तो वो पूरा महीना आपके पास क्या है, आप करोगे पेपर 1 अच्छे से करोगे, ठीक है। पेपर 1 इसके साथ आप कर ही रहे हो, बाय द वे उसमें पेपर 1 इंक्लूडेड नहीं था ऑब्वियसली, पेपर 1 उसके साथ भी आप कर ही रहे हो। फिर पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, 10 साल का कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो 6-7 साल का तो कर ही लो। जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2019 से 2025, हमारे लिए पीवाईक्यूज बहुत कम रिपीट होते हैं, बट थीम्स वगैरह आप देख लो, राइटर्स वगैरह देख लो, ऑथर्स देख लो, जो रिपीट होते हैं, ठीक है। अलग अलग उन पे सवाल आता है बट रिपीट होते हैं। मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि आप सिम्युलेट कर रहे हो, एक आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो टाइमर के साथ, ठीक है। टाइमर के साथ बैठ के आप सिम्युलेट कर रहे हो कि भाई मैं ऐसे ऐसे टेस्ट होगा, ऐसे होगा। एंड 7-8 घंटे सोना, एक्सरसाइज करना आइडियल होता है, नहीं हो पाता है मैं समझती हूँ, बट एटलीस्ट 6 घंटा सो जाना और थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि प्रिपरेशन के थ्रू क्या होता है, हेल्थ ना आप नेग्लेक्ट कर लेते हो, दैट विल बहुत भारी पड़ता है, उसका पल्ला बहुत भारी पड़ेगा। सो मिस्टेक्स टू अवॉइड, इग्नोरिंग पेपर 1, ओके। बहुत बच्चे ये करते हैं, इट्स गोइंग टू हिट यू हार्ड इफ यू इग्नोर पेपर 1, स्किपिंग यूनिट्स एंड लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। सिर्फ रोट लर्निंग से नहीं होगा, रीजन असर्शन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड फोनोलॉजी, स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजों के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, मैम 60 डेज में नेट क्लियर कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, 2 महीने में नेट क्लियर नहीं होता अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है। 4 महीने में बता रही हूँ, दैट टू अच्छे से। अगर आपका बेसिक्स और हिला हुआ है तो 6 महीने लो, चाहे नेट 2 बार होता है, प्रिपरेशन को पक्का करके जाना है, ठीक है। एंड इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि नेट के बाद हमारी नौकरी लग जाएगी जी, नहीं। उसके साथ साथ रिसर्च को भी मेंटेन करने की कोशिश करो एंड करियर के बारे में प्लान करो, ठीक है। द मोर दैट यू रीड, द मोर थिंग्स यू विल नो, एंड रीड वाइडली, थिंक डीपली एंड सक्सीड ग्रेटली। एंड बुक्स का लिस्ट अगर आपको जानना है, देयर इज अ डिफरेंट वीडियो, देयर इज अ सेपरेट वीडियो, देयर इज अ सेपरेट वीडियो फॉर लिस्ट ऑफ बुक्स, प्लीज गो थ्रू दैट। अगर आप सेल्फ स्टडी का प्रिपेयर कर रहे हैं, सो लिस्ट ऑफ बुक्स का एक सेपरेट वीडियो है, उसको आप सर्च कर दो, वो आ जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। सो दीज आर आवर बैचेस। मिशन JRF 1.0 इंग्लिश लिटरेचर सेपरेटली अवेलेबल है, पेपर 1 के साथ अवेलेबल है, पेपर 1 का प्रो बैच भी अवेलेबल है। इसके प्राइसेस वगैरह के डिटेल्स आपको pw.live एंड PW एप्लीकेशन में मिल जाएगा। Do check out, do go for the demo videos and decide whether you want to join us in this wonderful journey. And ये रहा मेरा टेलीग्राम ID, अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज ज्वाइन करिए। आप मुझसे यहाँ से फिर पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, देयर इज नो होमवर्क, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।